आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा किस तरीके से प्रोसेस होता है और स्टोर होता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर जब भी डाटा प्रोसेस करता है, स्टोर करता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, तो वो इसमें न्यूमेरिक डाटा को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए किस तरीके से जो है इसको प्रोसेस से स्टोर करता है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले इसमें बाइनरी इनकोडिंग, इंटीजर्स और रियल नंबर। इंटीजर्स आपको पता है होल नंबर है, जैसे 5 है, 6 है, पॉइंट के बगैर है, इंटीजर है। जबकि रियल नंबर कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है, और कोई वैल्यू ऐसी भी हो सकती है 5.75, 5 और 0.75 दोनों कंबाइन, तो उसमें इंटीजर भी होगा और रियल नंबर भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं इंटीजर्स और रियल नंबर को कैसे हम यहाँ पे बाइनरी नंबर्स में प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे उससे बताया है कि कंप्यूटर में जितनी भी डाटा जो है वो स्टोर होता है, स्पेशली यहाँ पे जो न्यूमेरिक डाटा नंबर्स हैं, इनको जो है अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि ये किस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होते हैं प्रोसेस होने के बाद। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक डाटा के बारे में। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट साइज़ का जो डाटा है इंटीजर फॉर्म वैल्यू में वो स्टोर होता है 1 बाइट में, 2 बाइट में और 4 बाइट में। यानी इंटीजर वैल्यू के डिफरेंट साइज़ हैं मेमोरी में, 1, 2 और 4 बाइट्स, और किस तरीके से दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हैंडल होते हैं। जैसे 5 के साथ कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव इंटीजर है, और -5 है तो वो नेगेटिव इंटीजर है। आगे होल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है। होल नंबर जो है उसको हम डिस्कस करते हैं कि इंटीजर जो होते हैं, जैसे 5 है, इंटीजर जो है उसे हम होल नंबर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो इंटीजर्स हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। इंटीजर जो है ये मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस की जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इनका नॉलेज होना, इनका कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। किस तरीके से हमारी कैलकुलेशन होती है, प्राइमरी बेसिक कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है प्रोग्रामिंग के थ्रू, और हम यहाँ पर डाटा के ऊपर डिफरेंट वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो है प्राइमरी कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन में डाटा पे डिफरेंट प्रोसेसिंग करते हैं, और हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हुए भी हम होल नंबर या इंटीजर्स को यूज़ करते हैं। अब होल नंबर और इंटीजर्स में जो है माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है कि होल नंबर्स जो हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूड है। आप इसकी एग्जांपल देखें होल नंबर में, तो इसमें 0 इंक्लूड है, और पॉजिटिव में 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं फ्रैक्शन के बगैर वो जो हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बगैर वाली। तो इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो शामिल हैं होल नंबर में, और इसको हम कह सकते हैं कि इसमें शामिल होता है 0 और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए उसने एक और वर्ड यूज़ किया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाए, या यहाँ पे कहा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एक ही बात है। ये यहाँ पे एग्जांपल है, यानी होल नंबर में 0 इंक्लूड है, ये उसने कहा है 0 इंक्लूड है, और यहाँ पे तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स शामिल हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं आएगी। अब इसमें वो कह रहे हैं कि कंप्यूटिंग में, कैलकुलेशन में होल नंबर जो है वो ज़्यादातर किस तरीके से क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव क्या नहीं हो सकता, जैसा कि आप कहें कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कहा जाए स्कूल में, कि किसी स्कूल में जो है वो नेगेटिव नंबर्स ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से एक पर्सन की एज जो है वो 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसी तरीके से आगे चले जाएं, ग्रेड जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, और ना ही वो 0 हो सकता है। इसी तरीके से कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती वो इसमें रिप्रेजेंट होती हैं।
वो कह रहे हैं ये जो है ना तो ये नेगेटिव होती हैं और इसमें जो है आपके जो है क्रेडिट बैलेंस है आपके बैंक का वो भी जो है नेगेटिव में जो है वो कह रहा है। वो भी इसकी एग्ज़ाम्पल है कि वो नॉन नेगेटिव जो है वो क्रेडिट पॉइंट बैलेंस है। अब यहाँ पे ये बच्चों की बात समझने वाली है कि 1 बाइट जो है उसमें 8 बिट्स होती हैं। अब अगर हमने यहाँ पे होल नंबर को स्टोर करना है, यहाँ पे होल नंबर को स्टोर करना है मेमोरी में, तो 1 बाइट मतलब 8 बिट्स के अंदर जो है कितनी वैल्यू स्टोर होगी, मैक्सिमम और मिनिमम हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास 1 बाइट है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर होगी, उसका फार्मूला है 2n-1। अगर 8 बिट्स है, 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो अगर आपके पास 8 बिट्स है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास 0 बिट है, अगर 0 बिट है यहाँ पे आपके पास, तो 2n-0-1 0 मिनिमम वैल्यू होगी 1 बाइट के अंदर। दोबारा बता देती हूँ, 1 बाइट में मिनिमम वैल्यू कितनी स्टोर होगी। अगर आपकी जो है 1 बाइट में जो है तमाम बिट्स जो हैं वो 0 हैं, तो यहाँ पे 2n-0-1, तो 2n-0 1 होता है, -1, तो 1 - 1 0 आएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है 1 बाइट के अंदर, इसी तरीके से अगर आपके पास 1 बाइट के अंदर जो है वो 8 बिट्स होती हैं, 2^8 है ये, 2^8 है ये, तो 2^8 में ये जो है 256 होता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, -1, तो 255 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इस पैराग्राफ में उससे यही बात की है कि अगर हमारे पास तमाम बिट्स 8 बिट्स ऑन होंगी तो उसका फार्मूला यहाँ पे ये है, इधर है